तो आज हम स्टार्ट करेंगे और एकदम आखिर तक बने रहिएगा, मजा आ जाएगा आपको भी। साइनाइड की नेमिंग हम पढ़ेंगे आज। साइनाइड बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना बच्चों। साइनाइड में क्या होता है, सबसे पहली बात तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सीएन। और यहाँ पे आपको मैं स्पेशल सफिक्स वगैरह ज्यादातर नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे जो एक सफिक्स होता है ना, उसको हम बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। याद रखना, हम सफिक्स कौन सा यूज करेंगे बच्चों? नाइट्राइल इज द योर सेकेंडरी सफिक्स। जो हम सफिक्स यूज करते हैं सेकेंडरी सफिक्स, वो आपका नाइट्राइल होगा। ठीक है ना बच्चों? चलो सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अभी। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N। नंबरिंग कहां से करोगे? सबसे पहले तो सिलेक्शन करो। सिलेक्शन आप सबको पता है कार्बन का। अब नंबरिंग करो, तो आपने नंबरिंग भी कर दी 1 और 2। तो अब मुझे बताओ कोई साइड चेन है क्या? नहीं। तो प्रीफिक्स आपका नहीं आएगा यहाँ पे, प्रीफिक्स आपका नहीं आएगा। वर्ड रूट आपका आ जाएगा बच्चों इथ। और वर्ड रूट आपका इथ आ गया, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगा? इथेन आ जाएगा। अब मुझे बताओ इथेन के बाद मैं क्या लिखूं? ये साइनाइड है तो मैं लिख दूंगा इथेन नाइट्राइल। समझ में आया अभी? इथ एन नाइट्राइल। ये हो गया आपका, प्रीफिक्स तो नहीं है यहाँ पे, वर्ड रूट हो गया। और ये आपका प्राइमरी सफिक्स हो गया एन। और ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। सबको ये वाला एग्जांपल समझ में आया? इथेन नाइट्राइल, दिस इज योर इथेन नाइट्राइल। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं बच्चों, देखना अच्छे से। सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है। C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब आप मुझे बताओ, ठीक है, आप मुझे बताओ यहाँ पे नंबरिंग कहां से करो? तो सर इस वाले कार्बन से नंबरिंग करो 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो आप बोलोगे सर ब्यूटेन। बोलो सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन नाइट्राइल। बोलो सिंपल है या डिफिकल्ट है? सबके सब बताओ, या आपको आसान जा रहा है या डिफिकल्ट जा रहा है? जल्दी बताओ। ब्यूटेन नाइट्राइल। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? मैसेज करके बताओ। हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं। बहुत आसान है अभी यहाँ से आगे की नेमिंग। देखो C ट्रिपल बॉन्ड N और इधर एक मिथाइल ग्रुप है। सबसे पहले तो आप सिलेक्शन करो। तो सर इस कार्बन से मैंने कहीं पे भी इस साइड मान लो सिलेक्शन कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद आपका करोगे इसको नंबरिंग। तो देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो बच्चों दो नंबर, आपको पता है प्रीफिक्स भी आएगा सर। सर PWS लगाओ, सर PWS लगाओ। तो P फॉर प्रीफिक्स क्या आएगा यहाँ पे? साइड चेन कौन है आपकी? जल्दी बताओ। 2 नंबर पे कौन है बच्चों? 2 मिथाइल। 3 कार्बन है, वर्ड रूट आपका आएगा प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन आणि नाइट्राइल। बोलो बच्चों, क्लियर है सबको? ये वाला एग्जांपल मैसेज करके एक बार सब बताओ मुझे। 2 मिथाइल प्रोप एन नाइट्राइल। बोलो सब एकदम अच्छे से। ये वाला एग्जांपल सबको समझ में आया? सब मैसेज करके मुझे बता दो, सब मैसेज करके बता दो। बहुत अच्छी बात है। एक और एग्जांपल आप मुझे देखो, थोड़ा थोड़ा मैं डिफरेंट काइंड के एग्जांपल में जा रहा हूँ, ठीक है ना? आप थोड़ा देखो यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से। ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप आपका साइनाइड है। तो आप सब बताओ सिलेक्शन रूल कहाँ से कहाँ पे लगाओ? सबके सब मुझे बताओ सिलेक्शन रूल कहाँ से कहाँ लगाओ? जल्दी बताओ सिलेक्शन रूल कहाँ से लगाओ? कार्बन से डबल बॉन्ड की तरफ सिलेक्शन रूल लगाएंगे सर। सर यहाँ से नंबरिंग करो। चलो नंबरिंग भी कर देता हूं मैं 1 2 3 4 5। तो साइड चेन पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे, उसके बाद सफिक्स लिखेंगे। तो प्रीफिक्स आ जाएगा सर 2 पे। एक ग्रुप है आपका जिसकी स्टार्टिंग M से होती है, और ये आपके 3 कार्बन का ग्रुप है जिसकी स्टार्टिंग होती है P से। तो P पहले आता है, M पहले आता है। जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर, हाँ एक मिनट। तो आप बोलोगे सर देखो 2 पे आएगा 2 मिथाइल। देखो 2 मिथाइल आ जाएगा बच्चों, और 3 पे आ जाएगा बोलो 3 प्रोपाइल। बच्चों ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट क्या यूज करोगे सर? 5 कार्बन है तो आप बोलोगे सर पेंटेन। लेकिन पेंटेन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पेंट। एक मिनट यार, कौन है? आप बोलोगे सर पेंट। अब मुझे आप थोड़ा सा बता दो,
4 नंबर पे डबल बॉन्ड है ना, तो आप बोलोगे पेंट फॉर इन, एक मिनट, अब पेंट फॉर इन, और उसके बाद ये साइनाइड या नाइट्राइल है तो नाइट्राइल लिख दो आप सीधे, या फिर 1 नाइट्राइल लिख दो। समझ में आया सबको? 2 मिथाइल 3 प्रोपाइल पेंट 4 इन नाइट्राइल। बच्चों अब सबको क्लियर है ये वाला एग्जांपल? जल्दी बताओ, सबके सब बताओ। चलो एक एग्जांपल और ले लेता हूं, आप थोड़ा सा भी इस एग्जांपल को ध्यान दो और आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। इसको आप खुद से ट्राई करो, ठीक है बच्चों, इसको आप खुद से ट्राई करो। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ट्रिपल और नाइट्रोजन, तो आप समझ जाओ सर इधर कार्बन ये नाइट्राइल है, ठीक है नहीं, इट इज नॉट अ कार्बन कार्बन, इट इज अ कार्बन नाइट्रोजन। तो आप बोलोगे सर जी नंबरिंग करते सर इधर से 1 2 3 4 5, सर 6 कार्बन है, तो आप बोलो क्या आएगा? हेक्स, बोलो जल्दी, हेक्स क्या आएगा? मैं बताओ, अगर हेक्सा आएगा या है, सबसे पहली बात तो आप मुझे बताओ हेक्सा आएगा या हेक्स आएगा? सर 2 डबल बॉन्ड है तो हेक्सा लिखो ना, तो हेक्सा 2,4, बोलो 2,4, बोलो डाई इन, और आगे लिखेंगे नाइट्राइल। 1 नाइट्राइल लिख दो या नाइट्राइल लिख दो, एक ही बात है। हेक्सा 2,4 डाई इन नाइट्राइल। चलो बच्चों अब सबके सब मुझे एक बार बता दो कि ये वाला प्रॉब्लम, ये वाला जो मैंने आगे ए क्यों लिखा, आप सबको धीरे धीरे मैं बता रहा हूं, या आपको यहां से ई क्यों नहीं घटाए, क्योंकि अगर ई के आगे ए आए या ई के आगे ओ आए तभी हम ई घटाएंगे, अदरवाइज ई को एज इट इज रहने देंगे। तो एक एक चीज आप ध्यान करके देखते जाइएगा। हेक्सा क्यों लिखा? क्योंकि सर यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, इसीलिए मैंने हेक्सा लिखा। समझे अभी? चलो आगे कहानी शुरू करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल आप सॉल्व करना। अब आप होशियार हो तो आप देखो, अब यहाँ पर सोच में मत पड़ जाना, थोड़ा सा आप दिमाग यूज कर दो। जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई यहाँ पे CH2 बीच में है, उसके बाद साइनाइड है, C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो आप मुझे इसका नाम बताओ। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन है, कौन कौन है? वैभव क्या हो रहा है? वैभव क्या है? बोल, माइक ऑन करके बता मुझे। क्या किया था बोल। देखो यार एक बात समझो, मुझे नाम बता किसने किया था या गलती से आ गया था? हाँ अथर्व कौन है रे बड़ा? हेलो अथर्व बड़ा कौन है तू? चलो देखते हैं बाद में। देखो यार अगर आप पढ़ने आए तो ऑनेस्टली बहुत अच्छे से पढ़ो, डोंट आप एक दूसरे को मैसेज मत करो, क्योंकि देखो यहाँ पे हम बहुत सब अपना टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं, तो आप एक दूसरे को परेशान मत करो। कुछ दिनों बाद मैं खुद ग्रुप में जो अनवांटेड चीजें हैं, जो बच्चे ज्वाइन नहीं करना चाहते, उनको मैं खुद निकालने वाला हूँ। बस थोड़े दिन के लिए हम सब्र करो आप भी, ठीक है ना? चलो आई थिंक हट गए, बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है, आप सब ध्यान। हाँ हाँ वेरी गुड। देखो सबसे पहले तो सर नंबरिंग यहाँ से करेंगे, क्योंकि आपको पता है सर, देखो ये फंक्शनल ग्रुप आप खुद यहाँ पे खुद फंक्शनल ग्रुप बाहर की तरफ है, तो ये मेन कार्बन चेन की तरह काम करेगा 1 और 2, तो 2 नंबर पे ये साइड चेन की तरह काम करेगा। बच्चों आप सबको समझ में आ रहा है ना अभी कि ये एक साइड चेन की तरह काम करेगा? तो आप बोलोगे सर, आप क्या बोलोगे बच्चों? देखो आप बोलोगे सर जी ये आ जाएगा 2, वेरी गुड प्रणव, साइक्लो साइक्लोहेक्साइल, बच्चों ठीक है ना, 2 साइक्लोहेक्साइल। इथेन आएगा बच्चों, 2 कार्बन है तो इथेन आएगा, और आपको पता है नाइट्राइल है तो नाइट्राइल लिख दो। बहुत अच्छे। अब एक बात समझो, 2 साइक्लोहेक्साइल ये एक खुद साइड चेन है, क्योंकि आपने नंबरिंग यहां से की मेन फंक्शनल ग्रुप से, तो ये आपका ये साइड चेन की तरह काम करेगा, इस चीज को याद रख लेना, ठीक है ना बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं हम, चलो अब मुझे बताओ, क्या आप सभी को साइनाइड की नेमिंग समझ में आई क्या? क्या आप सभी को इसका बता दो, ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका बता दो, तो थोड़ा सा इसका नाम बताओ। चलो 1 2 3
4 5 6 7। तो आप बोलोगे सर जी बताओ यार सबसे अच्छे, तो सर 7 बोले तो हेप्ट, एक ही हेप्ट क्योंकि एक ही सिंगल एक ही डबल बॉन्ड हेप्ट। 2 इन बहुत अच्छे, 2 इन नाइट्राइल, इन पूरा लिख दो, 2 इन नाइट्राइल, और ई को हटाना मत क्योंकि आपको पता है आगे यन आ रहा है। चलो अब मुझे बताओ बच्चों कितनी आसान थी, नाइट्राइल की नेमिंग डिफिकल्ट थी या नहीं, जल्दी बताओ। सबको साइनाइड की नेमिंग समझ में आई, जल्दी बताओ। अब मैं क्या लिखता हूं, अब तुम समझो, हम किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते कैसे, तो अब सब ध्यान से देखना बच्चों, मैं कैसे स्ट्रक्चर बनाते, कोई नाम लिख दो यहाँ पे मैं, 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूट ब्यूटेन नाइट्राइल। चलो आपसे पूछा कि इसका स्ट्रक्चर निकालो, तो भाई कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ब्यूट जो आपको वर्ड रूट दिख रहा है ना बच्चों, उतने कार्बन निकालो। तो 4 कार्बन निकाल दिए सर, 1 2 3, 4 कार्बन निकाल दिए। उन्होंने बोला थर्ड कार्बन को मिथाइल लगा दो, तो थर्ड कार्बन को मिथाइल लगा दिया CH3। और उन्होंने आपको पता है सर फर्स्ट कार्बन को आप कंफर्म N लगाएंगे नाइट्राइल के लिए, और वैलेंसी कंप्लीट कर दो, CH2 3 और 1 4 CH3, ये बन गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। बच्चों आपको समझ में आया ना किस तरह से। चलो ये बातें तो बाद में भी करेंगे हम, लेकिन अभी देखो मैं बता रहा हूं, मैंने ये पार्ट जानबूझ के क्यों नहीं लिया कि नेम से स्ट्रक्चर, अगर आपको नेम ही आ गया अच्छे से तो स्ट्रक्चर अपने आप खुद बना सकते हो, इतने तो आप होशियार हो, क्योंकि आपको ये तो पता चल गया ना कि किसी को देख के हम अगर नाम लिख सकते हैं, तो अगर आपने नाम लिखा है तो आपको ये तो पता होगा ना कि यह नाम कैसे लिखा है, किसको देख के लिखा है, तो आप उसका इजीली स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब हम बढ़ते हैं बच्चों सेकेंड ईस्टर की तरफ। चलो सेकेंड कहाँ पे बढ़ते हैं बच्चों, ईस्टर की तरफ। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात, चलो अल्डेहाइड अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आए तो ईस्टर को देखो, अल्डेहाइड अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ ईस्टर का, चलो मैं ईस्टर का बता देता हूँ। सबसे पहले तो साइनाइड हमने पढ़ा, और साइनाइड में एक बार बताओ मुझे, किसी को कोई दिक्कत है साइनाइड में बच्चों, बोलो। हाँ ठीक है। अब ईस्टर में हम 3 तरह की चीजें यूज करेंगे। अगर ईस्टर एक साइड चेन की तरह काम करता है, अगर ईस्टर, पहले तो ईस्टर कैसा दिखता है आप सबको पता है सर, RC डबल बॉन्ड OR, ये हमारा ईस्टर है, ठीक है ना बच्चों, दिस इज आवर ईस्टर। अब ईस्टर में 3 तरह का काम करेगा ये ईस्टर ग्रुप, एक तो सर ये साइड चेन की तरह काम करेगा, तब हम यूज करेंगे बच्चों, जब ईस्टर एक साइड चेन की तरह काम करेगा बच्चों, तब हम ना ध्यान देना, तब हम ईस्टर को अल्कोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कोक्सी। समझ में आया सबको, जब ईस्टर एक साइड चेन की तरह काम करेगा तो वहां पे हम, वैसे मैं यहाँ पे, ठीक है ठीक है, ये तो दूसरी बात सुनो, वैसे आपको पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। वैसे एक स्पेशल सफिक्स यूज करता हूं मैं, सॉरी सफिक्स क्या यूज करेंगे हम, सफिक्स क्या यूज करेंगे हम बच्चों, सफिक्स हम यूज करेंगे O8, ऐसे बोलो O8, इसको याद करने की कोशिश करना, आपको आदत हो जाएंगी थोड़ी देर बाद। और अगर स्पेशल सफिक्स की बात करूं बच्चों, स्पेशल सफिक्स हम कब यूज करते हैं, कोई बता सकता है मुझे, स्पेशल सफिक्स हम कब यूज करते हैं, बताओ जल्दी से, बताओ सर। हाँ अगर 3 या 3 से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन को डायरेक्टली जुड़े हो तो हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, और वहां पे हम कार्बन को काउंट नहीं करते, फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को काउंट नहीं करते, और इसका स्पेशल सफिक्स होता है बच्चों कार्बोजाइलेट। समझ में आया, कार्बोक्जिलेट। तो याद रखना मैंने किसके लिए क्या बोला था, देखो कार्बोक्जिलिक एसिड के लिए स्पेशल सफिक्स था कार्बोक्जिलिक एसिड, अल्डेहाइड के लिए था कार्बोक्स कार्बो अल्डेहाइड, अल्डेहाइड के लिए क्या था बच्चों स्पेशल सफिक्स, कार्बो अल्डेहाइड, और ईस्टर के लिए स्पेशल सफिक्स क्या है बच्चों, कार्बोक्जिलेट। समझ में आया सबको, डिफरेंस समझ में आया, स्पेशल सफिक्स कार्बोक्जिलेट, सफिक्स क्या यूज करेंगे O8, और साइड चेन की तरह काम करेगा तो अल्कोक्सी बोलेंगे, हालांकि इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, डोंट वरी, ये फिलहाल तो मैं, ये दोनों पे फोकस करो आप, ठीक है ना, सब प्रीफिक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बहुत कम एग्जाम्पल है। देखो सफिक्स की तरह काम करेगा तो O8, और स्पेशल सफिक्स की तरह काम करेगा तो कार्बोक्जिलेट। आइए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एक एक एग्जाम्पल,
एक एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज याद रखना, आप ध्यान से सुनना, ये जो आर ग्रुप है ना ईस्टर का, आप थोड़ा ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं। ये जो आर ग्रुप है ना, ओ आर नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ आर ग्रुप बोल रहा हूँ बच्चों, आर ग्रुप। ये ना एक एक साइड चेन की तरह काम करेगा, और बच्चों ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, और इसको हम सबसे आगे लिखेंगे, चाहे कोई हो ना हो। अल्फाबेटिकल नहीं देखेंगे, मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल रूल नहीं लगाना, कुछ भी हो जाए इस आर को सबसे आगे मैं लिख देता हूं। इस आर की इस आर को सबसे पहले सबसे पहले लिखो, इस आर को सबसे पहले लिखो। दूसरी बात, इसके एंड को आप क्या लगाएंगे, वाई क्योंकि इट इज एक्ट एज अ साइड चेन। चलो ये बात सबको क्लियर है, बताओ जल्दी से। ईस्टर में ये इंपॉर्टेंट बात है कि ईस्टर का जो ऑक्सीजन वाला आर है ना, वो एक साइड चेन की तरह काम करेगा, उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके पीछे वाई लगाएंगे। आगे बढ़ते एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। और हाँ, बाकी तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, आप सबको पता है, ये हो जाएगा आपका मेन पेरेंट चेन, दैट इज अल्केन, वो आपको पता है बाकी सब कहानी। देखो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सबसे पहले तो ये वाला एग्जांपल देखो, और आप फील करने की कोशिश करो। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, नेमिंग कैसे करेंगे इसकी ईस्टर की, तो एक आइडिया दे देता हूं आप सबको बच्चों। देखो, इसको मैं अल्काइल बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा अल्काइल, और इसको मैं बोलूंगा कार्बन नंबर को अल्केन, जो भी हमारा अल्केन बनेगा, वर्ड रूट, ठीक है ना, इसको हम अल्केन बोलेंगे। और बच्चों सफिक्स हम लगाएंगे O8, ये टाइप फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं, मान लो टाइप फर्स्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो अच्छे से, ये देखो, आप मुझे बताओ, ये जो आर ग्रुप है आपका इधर वाला, मतलब इधर वाला जो आर ग्रुप है, इसको मैं सबसे पहले लिखूंगा या इस वाले इसको लिखूंगा, आप बताओ जल्दी से मुझे। पहले किसको लिखूं, जल्दी बोलो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा CH3 CH2 CH3। तो आपने कहा था, मैंने बोलो बच्चों क्या कहा था मैंने, जल्दी बताओ। सर इस वाले को मैं सबसे आगे लिखूंगा, तो कैसे लिखूं, तो आप बोलोगे सर इसको इथाइल बोलेंगे, तो आप लिखो इथाइल। अब 2 कार्बन है तो आप कार्बन की नंबरिंग करो 1 2, तो इथेन आ जाएगा बच्चों, इथाइल इथेन आ जाएगा। और अब मुझे बताओ इसके आगे मैं क्या लिखूं, O8 लिखूंगा। अब मुझे बताओ ई का कुछ काम है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या समझ में आया, इथाइल इथोनेट, समझ में आया बच्चों, इथाइल इथेनोएट, समझ में आया। एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखो, समझ जाएगा। देखो ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला। सबसे पहले तो मुझे बताओ, आप सबको सबसे पहले क्या लिखना है। मैंने बोला था ये वाला जो चीज है ना ऑक्सीजन के साथ, इसको सबसे पहले लिखो, यहाँ पे लिख दूंगा, इसको सबसे पहले लिखो। और ये एक साइड चेन की तरह काम करेगा, और यहाँ पे हम एंड को लगाएंगे वाई। तो लिखो, तो इसको क्या लिखेंगे हम, जल्दी बोलो। मिथाइल लिखेंगे, बोलो बच्चों, सबसे पहले तो मिथाइल लिखेंगे। अब बचा क्या, कार्बन देखो, इसको नंबरिंग करो 1 2, तो आपका कौन सा अल्केन आ जाएगा, जल्दी बताओ। इथेन आ जाएगा। देखो बच्चों आप समझो, बच्चों ये हमारा प्रीफिक्स था, ये ईथ हमारा क्या था, वर्ड रूट था 2 कार्बन का, और एन हमारा था सफिक्स, कौन सा सफिक्स था, प्राइमरी सफिक्स। और ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हम क्या लगाएंगे, जल्दी बताओ। फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स क्या लगाएंगे, OATE। अब मुझे बताओ ई को हम लिखेंगे क्या, ई के ओ के आगे ई हम लिख नहीं सकते, तो ये बन गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, और ये बन गया आपका सेकेंडरी सफिक्स। आप समझ में आया, मिथाइल इथोनोएट, बोलो समझ में आया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पे, नहीं उसको कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो तो हमारा फर्स्ट है ना। आपने 108 लिखा तो भी एक ही है ना, स्टार्ट तो 1 लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो इसका नाम बताओ आप सब, हाँ इसका नाम बताओ जल्दी से, सबके सब मैसेज करके बता देना मुझे इसका नाम। चलो बताओ जल्दी से। सबसे पहले किस, हाँ सबसे पहले तो सर इसे लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा, इथाइल प्रोपेन, देखो प्रोपेन आएगा सर, और ई हटा देंगे हम, ई हटा देंगे सर, प्रोपेन, OATE प्रोपेनोइट, समझ में आया, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। चलो सिंपल एग्जांपल दे दे, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे देता हूं, तो आप सब अब मुझे बताओ, O CH2 CH
CH3 CH3। अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो ये बताओ इसका नाम क्या आएगा। ये हमारी सिंपल सिंपल साइड चेन है या कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, बताओ बच्चों, बताओ जल्दी। तो पायलट आटम से नंबरिंग करूंगा तो इसका नाम क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। इसका नाम आएगा सर 2 वेरी मिथाइल मिथाइल प्रोपाइल आ जाएगा। तो ये होगा नेम कॉम्प्लेक्स साइड चेन का। अब आप मुझे एक बात बताना, सर ये तो कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नेम हो गया, अब बचा क्या, आप सबको पता है सर 1 2, तो इथेन O8। समझ में आया सबको, 2 मिथाइल प्रोपाइल इथेनोएट। सब बच्चों को समझ में आया, सब के सब मुझे मैसेज करके बताओ कि सर ये वाले प्रॉब्लम हमें सॉल्व हो जाएंगे। सब मैसेज करके बता दो एक बार मुझे, बहुत अच्छी बात है। तो चलो इसको करो अभी तुम, H C डबल बॉन्ड O उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। तो सबसे पहले तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका ईस्टर है, ठीक है ना बच्चों। ये फंक्शनल ग्रुप आपका ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है। तो आप बोलोगे सर अब इसका नाम खुद से बता दो मुझे, इसका नाम खुद से बता दो। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर एक कार्बन है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल, ये साइड चेन की तरह काम करेगा, सबसे पहले इसे ही लिखो, बाकी हमें नहीं पता। उसके बाद सर एक ही कार्बन है तो लिखोगे मीथेन, लेकिन ये अल्केन की तरह काम करेगा तो मीथेन लिखेंगे, ई को हटा देंगे, O8 लिख देंगे, मिथेनोएट। चलो बहुत अच्छी बात है। अब ये वाला प्रॉब्लम आप सब बताओ मुझे क्या आएगा। C डबल बॉन्ड O उल्टा करा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता इतना। अब बताओ क्या नाम आएगा इसका, नाम बताओ सब, सबके सब। सर ये ईस्टर है हमारा, ये ईस्टर है सर। और इस ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है, बताओ नाम, नाम बताओ। सर सबसे पहले तो ये साइड चेन की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन के साथ सबसे पहले आएगा तो आप बोलोगे सर ये साइड चेन है तो प्रोपाइल आ जाएगा। 3 कार्बन है तो आप बोलोगे सर प्रोपेन, और आप ई को हटा देंगे और वहां पे लगा देंगे प्रोपेनोएट। चलो सबको टाइप फर्स्ट समझ में आया बच्चों, यस और नो, बताओ जल्दी, यस और नो। बहुत, चलो सबके सब मुझे एक बार मैसेज करके बताएंगे कि सबको ईस्टर की यहाँ तक की नेमिंग अच्छे से समझ में आई। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सबके लिए। हाँ सबको ऑलमोस्ट समझ में आ गई है, समझ में आनी ही चाहिए, आसान जो है। ओके वेरी गुड। अब देखना टाइप 2 की तरफ हम चलते हैं, जहां पे हम कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, मेन अब देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जांपल देखो और आप खुद से थोड़ा सा मुझे बता देना कि मैं काउंट कर सकता हूँ क्या। देखो हाँ, आप खुद से बताना, ठीक है ना बच्चों। ये O और इधर में लिख कर देता हूँ CH3। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, तो आप सबको मैंने बताया सर, सबसे पहले मैं लिखूंगा, बोलो मिथाइल। सबसे पहले तो बच्चों मिथाइल लिखूंगा क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन। हाँ अब मुझे बताओ, अब थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या मैं ऐसी नंबरिंग कर सकता हूँ, कभी आपने देखी ऐसी नंबरिंग 1 2 3, बोलो यार ऐसी नंबरिंग मैं कर सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बताओ। पॉसिबल ही नहीं है सर ये नंबरिंग। तो हाँ क्योंकि आपको पता है यार, एक तो हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन हम इन दोनों को साथ में नंबरिंग कर ही नहीं सकते, ये बात दिमाग में याद डाल दो। तो आप इसको पहले ऐसे ब्रैकेट कर दो, यानी कि इसको हम नंबरिंग नहीं कर सकते। यानी सर कार्बन को हमने क्या कर दिया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया। समझ में आया सबको, बोलो बच्चों, कार्बन को हमने एक्सक्लूड कर दिया। हम ऐसे नेमिंग कर ही नहीं सकते, ऐसे नेमिंग हम कर ही नहीं सकते। तो अब मुझे बताओ, तो इसको एक्सक्लूड कर दिया तो इसका क्या नाम आएगा, ये एक मेन कार्बन चेन। अब मुझे बताओ, सुनो, ये आपका, हाँ, इसको एज अ अल्केन की तरह ट्रीट करो, हमें पता है ये आपका साइड चेन नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर साइक्लो ब्यूटेन। और आप मुझे बता दो कि स्पेशल, अभी एक्स को कार्बन को एक्सक्लूड किया तो मैं कौन सा सफिक्स यूज करूंगा रे यहाँ पे, स्पेशल सफिक्स क्या बोला था मैंने, कार्बोक्जिलेट, जिलेट, कार्बोक्जिलेट। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं समझे, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्जिलेट। कार्बोक्जिलेट क्यों यूज किया मैंने, क्योंकि सर इसमें तो मैं कार्बन काउंट ही नहीं कर रहा। एक और एग्जांपल बच्चों, एक और एग्जांपल, ये देखो, एक और एग्जांपल, ये क्या कर दिया, ठीक है थोड़ा अच्छा एग्जांपल ले लेता हूं।
ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना इन बातों को। O C2H5, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले तो इसको लिख दो, तो लिखो क्या आएगा सर, इथाइल। इथाइल, तो आप बोलोगे सर इथाइल है, अब ऐसे नंबरिंग तो कर ही नहीं सकते, तो ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते सर, तो इसको ऐसे राउंड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा आपका साइक्लो। साइक्लो, ये अल्केन की तरह काम करेगा बच्चों, तो साइक्लो अल्केन लिख दो, साइक्लो, सॉरी, हाँ साइक्लो हेक्सेन लिख दो। और आप इसको बोलो, अगर हमने इसको एक्सक्लूड किया, कार्बन को एक्सक्लूड किया, तो स्पेशल कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्जाइलेट। क्या आप सभी को यहां तक की बातें समझ में आई बच्चों? टाइप 2 समझ में आया सबको? टाइप 2 सबको समझ में आया? अच्छी बात है। लेकिन इस वाले एग्जाम्पल को आप खुद से बताओ कि अब आपको सब समझ में आने लगेगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। ओ, ये साइक्लिक चेन है। अब मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, बताओ सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, बोलो बच्चों। तो ये आपका मैंने बोला था जो ऑक्सीजन के साथ है, ये साइड चेन की तरह काम करेगा, तो इसको वाइल लगाएंगे, वाइल, तो मैं लिखूंगा साइक्लो, वेरी गुड, ब्यूटाइल। दो कार्बन है तो क्या बोलोगे, बोलो, इथेन, और ई को हटा देंगे और O8 लगाएंगे। नहीं नहीं रे, अभी मैंने कार्बन को इंक्लूड किया ना। हाँ, अब मैं O8 लिखूंगा। तो आई होप अब आपको बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर है कि मैं कब कार्बन को छोड़ रहा हूं और कब कार्बन को पकड़ रहा हूं। समझ में आया बच्चों? देखो और दो एग्जांपल आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से क्लियर कर देंगे। चलो, ये कुछ ये कुछ ये कुछ इस तरह से मैंने, देखो मैं एग्जाम्पल कुछ भी दूं, आप कंसेप्ट सीखने पे ध्यान दो बच्चों, ठीक है ना? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कंसेप्ट को सीखो अच्छे से। लगा देता हूँ CH3। तो आप बोलोगे सर ये वाला एग्जाम्पल देखो, और इसके दूसरा एग्जाम्पल इसके सामने लिख देता हूं मैं, C डबल बॉन्ड O। बस मैं दोनों में चेंजमेंट देखो क्या कर रहा हूं, O, और यहाँ पे ये 8 मेंबर की रिंग है, ठीक है ना? ये वाली सेम रिंग है, बस मैंने दिखाते समय इसको थोड़ा सा अलग दिखा दिया। एक मिनट, अच्छे से निकालता हूँ। ठीक है, 8 मेंबर है, आप समझ क्या है यार, यहाँ पे ऑक्ट लिख देता हूँ, 8 मेंबर रिंग है। अच्छे से निकालूंगा, अभी बहुत हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 मेंबर है, बात खत्म, जगह नहीं इसलिए मैंने नहीं निकाली, ठीक है ना? अब मुझे बताओ इसका नाम क्या आएगा, तो सर आप बोलोगे सर मिथाइल सबसे पहले, उसके बाद इसको एक्सक्लूड कर देंगे, या साइक्लो ऑक्टेन, साइक्लो मिथाइल साइक्लो ऑक्टेन, और इसको एक्सक्लूड, हाँ, कार्बोक्सिलेट। और अभी मैं क्या कर देता हूं, दूसरे एग्जाम्पल को देखो, अभी सब इसको छोड़ दो, इसको देखो। आप बोलोगे सर सबसे पहले क्या आएगा, साइड, हाँ बोलो, साइक्लो ऑक्टाइल, उसके बाद 1 और 2 क्या आ जाएगा, इथेन नोएट। समझे? इथेनोएट। सबके सब बताओ, क्या आप सभी को क्लियरिटी आ गई? मैसेज करके बताओ सबके सब, डिफरेंस समझ में आया मैंने किस तरह से एग्जाम्पल को बताया आप पे? सबके सब एक बार मैसेज करो बच्चों। हाँ, अब थोड़ा सा एग्जाम्पल थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना देता हूं, और आप मुझे बताना कि इसमें क्या आएगा। ज्यादा मजेदार एग्जाम्पल तो ये वाला होगा जब मैं दोनों के दोनों रिंग को बना दूं। अब यहाँ पे बहुत बच्चे देखो खतरनाक गलती कर देते हैं। मैंने हमेशा एक ही चीज कही है कि आपको एग्जाम्पल जितने हो सके मैंने बताए ना उतने ही प्रैक्टिस करो। आपको लगता है कि थोड़ा सोच के देखो, आपके एनसीईआरटी में आपको कोई भी एग्जाम्पल मिलेगा नहीं, लेकिन नीट के एग्जाम में कुछ भी एग्जाम्पल मिल सकते हैं, इसके बाहर का एग्जाम्पल मिल ही नहीं सकता आपको। अब देखो इसको आपने क्या किया, सर सबसे पहले तो इसको लिखूंगा तो क्या आएगा, ये वाई लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये साइड चेन, ये साइड चेन की तरह काम करेगा, और ये अल्केन की तरह काम करेगा। तो आप बोलोगे सर साइक्लो ब्यू ब्यूटाइल, ठीक है ना? यहाँ पे लिख देता हूँ ब्यूटाइल। और आप सब बताओ, अभी इसको मैं क्या कर दूंगा, अरे बच्चों इसको मैं एक्सक्लूड कर दूंगा। तो आप बोलो साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन बोलो, कार्बोक, एक मिनट, ठीक है,
साइक्लोब्यूटाइल, देखो साइक्लोब्यूटाइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलेट। चलो अब मुझे सब मैसेज करके एक बार बता दो यहां तक का। साइक्लोब्यूटाइल, बहुत अच्छे तनुश्री, बहुत ज्यादा अच्छा। आप समझ गए हो अभी एक्सक्लूड कब करना है और इंक्लूड कब करना है, यही तो इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसका बताओ यार CH3, इसका आप मैसेज करके बताओ सबके सब, मजा आ जाएगा आपको इसको सॉल्व करने के बाद। ये उल्टा लिखा इसका मतलब ईस्टर ही रहेगा, ठीक है ना। उसको देखो यार, आप क्या आप भी ना झगड़े कर दोगे सर, उल्टा है तो क्या नाम उल्टा कर दो, ऐसा मत कर देना। इसको उल्टा लिखा तो आप नाम उल्टा मत लिख देना, यानी कि वो गलत हो जाएगा। बताओ इसका क्या आएगा बच्चों, जल्दी बताओ, नंबरिंग कहां से करो सर, बोलो, सब बताओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे नाम बताओ, नाम। अरे मनीषा एक ना, तो तेरा साउंड मतलब माइक बहुत बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, तो ठीक है ना, तो एक बार टाइप करके भेज भेज, ठीक है ना। आज ज्यादा वॉइस आ रही है? हाँ हाँ हाँ, मिथाइल, बोलो बच्चों, मिथाइल पेंट। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3। अब इंक्लूड करेंगे सर, इंक्लूड करेंगे 5, तो आप बोलोगे सर पेंट 3 इन, समझे अभी, पेंट 3 इन। लेकिन याद रखना यहाँ पे ई मत लिख देना, क्योंकि आपको पता है आगे क्या आएगा, इन O8। अरे मजा आया सबको। अभी मैं डबल बॉन्ड लिख दूं, ट्रिपल बॉन्ड लिख दूं, आप सबको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में सबसे पहले इन आएगा, उसके बाद YNE आएगा। याद आया कुछ, इन और YNE याद आया बच्चों, कुछ बताया था मैंने ऐसे। अगर दो बॉन्ड हो तो वो आप कर दोगे। अब आप ये वाला एग्जाम्पल करो, लुको जरा, लुक जाओ, ये वाला एग्जाम्पल देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 CH3। तो सबसे पहले मुझे बताओ इसको लिखूं या इसको लिखूं, जल्दी बताओ। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को सॉल्व करेंगे सर। हाँ, तो यहां से नंबरिंग करो पायलट एटम से, 1 2 3 4। तो इसका नाम आ जाएगा सर 2 और 3 पे, मिथाइल है ना, वेरी गुड। 2 3 डाई मिथाइल, 2 कार्बन है सर। हाँ, 2 3 डाई मिथाइल, वेरी गुड, बोलो। ब्यूटाइल आएगा, क्योंकि ये साइड चेन है इसलिए ब्यूटाइल लिखा। आगे बताओ बच्चों, इथेन, इथेनोएट। हाँ, अब मुझे बताओ क्या सभी को यहां तक की बातें समझ में आई बच्चों? एक बार सब मैसेज कर दो, जितने भी प्रेजेंट है सबके सब मुझे बताओ यहां तक की बातें समझ में आई। बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं एक होमवर्क दे देता हूँ छोटा सा, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक होमवर्क दे देता हूं मैं थोड़ा सा, इसको आप सॉल्व करना। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O Cl, और इधर है ब्रोमीन। तो याद रखना नंबरिंग कहां से करे, तो मैं आपको एक बार बता दूं। सबसे पहले तो आप क्या गलती करोगे और क्या गलती नहीं करनी बच्चों, एकदम अच्छे से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। देखो ये वाली जो चेन है ना, इसको सबसे पहले लिखेंगे। आप बोलोगे सर इधर ब्रोमीन है तो इसको पहले लिखेंगे, इधर क्लोरीन है, लेकिन नहीं, आपको अल्फाबेट नहीं देखना। मैंने आपको पहले ही बोला था अल्फाबेटिकल देखो ही मत आप, समझे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सर, इसको नंबरिंग दो पायलट एटम से, तो 1 क्लोरो क्या आ जाएगा, 1 क्लोरो, बोलो जल्दी, इथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल आ जाएगा। उसके बाद रुक जाओ, इथाइल, इथाइल बोलो, हाँ इथाइल बोलो आपसे, 1 क्लोरो इथाइल। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, नंबरिंग करो यार, 1 2 3 4। तो ये क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, 3 ब्रोमो। लिखते समय ऐसा लिखो क्योंकि साइड चेन मत भूल जाना, 3 ब्रोमो। देखो 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, देखो ब्यूट के बाद क्या आएगा, ब्यूट